कहानी की शुरुआत में हमें नारुहिकी नाम का बंदा दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब रहता है, जिसके कारण उसे मजबूरी में 3 लड़कियों को ट्यूशन टीचिंग देनी पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी जो स्कूल की स्कॉलरशिप है वो उसे कैंसिल कर दी जाएगी और उसके अंदर जो उसकी टीचर भी रहते हैं जिसे उसे ट्यूशन देना रहता है। और हमारे भाई को सारी लड़कियाँ जो पसंद कर रही रहती है और उनके साथ कुछ हमारे भाई के साथ कुछ गलत चीज़ करने की कोशिश करती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा भाई वो एक प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा हुआ था। प्रिंसिपल उसे समझा रहा था कि तुम्हें 2 लड़कियों ट्यूशन टीचिंग देनी है और ये 2 जो लड़कियां थी वो बहुत ज़्यादा होशियार रहती है, जिसमें से पहली लड़की जिसका नाम रिजू रहता है वो मैथ्स के अंदर एकदम उस्ताद रहती है। वो मैथ्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा कमाल की रहती है, जिसके कारण उसे पॉकेट डायनामिट उसका टाइटल नाम दिया जाता है। और दूसरी तरफ जो फूमी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा होशियार रहती है आर्ट्स और लिटरेचर, जिसके कारण सभी लोग उसे स्लीपिंग ब्यूटी भी बुलाते थे। और अब हमारे भाई के ऊपर समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास 2 होशियार लड़कियाँ थी और हमारा भाई पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया था कि अब उन्हें सिखाए तो सिखाए क्या। तो वो सीधा उन्हें पार्क में लेके आ जाता है। तभी वहाँ पे रिजू हमारे भाई से पूछते कि क्या तुम हमें सबको वापस से छोड़ दोगे और अपने काम पे वापस निकल जाओगे, जिसमें हमारा भाई बोलता है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं तुम्हें पूरा देर सिखाऊंगा। जिसपे जो फूमी है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती कि ठीक है प्लीज़ मुझे पहले सिखाओ, मुझे साइंस सीखना बहुत ही अच्छा पसंद है। और रिजू कहते हैं मुझे लिटरेचर पढ़ना पसंद है, जिससे हमारा भाई पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि दोनों लड़कियों को एक दूसरे का अपोजिट सब्जेक्ट ही पसंद आ जाता है, जिसके कारण वो पहले टेस्ट लेता है उन लोगों की। और टेस्ट में जो हमारी फूमी थी वो पूरी तरीके से फेल हो जाती है और जो रिजू थी वो भी लिटरेचर के अंदर पूरी तरीके से फेल हो जाती है। तो हमारा भाई पूरी तरीके से अब माथा पकड़ लेता है कि अब करे तो करे क्या। वो बोलता है तुम दोनों एक दूसरे को ही सिखा दो। तो पर दोनों लड़कियां अपने आप को बोलती कि नहीं हम दोनों एक दूसरे को नहीं सिखाएंगे। तो हमारा भाई बोलता है अभी क्या करे, इनके टेस्ट पेपर देख के तो मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग कुछ सिखाएंगे एक दूसरे को, और अगर मैं सिखाने गया तो मेरा बस टाइम ही वेस्ट होने वाला है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। तो हमारा भाई एक सजेशन लेता है कि बोलता है कि ठीक है अब तो मुझसे नहीं होगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम वापस से अपने यूनिवर्सिटी चले जाओ और वहाँ पे अपने फेवरेट सब्जेक्ट के अंदर टॉप करती रहो। पर वहाँ पे रिजू थी वो बोलती कि नहीं तुम भी सारे टीचर्स की तरह ही लिख ले, सभी लोग यही कहते हैं कि तुम अपने सब्जेक्ट में बेस्ट हो बस उसी के ऊपर ध्यान दो, पर मुझे दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। जिसके कारण अब वहाँ से जो हमारी रिजू है वो वहाँ से चल जाती है, उसके पीछे फूमी भी चल जाती है। अगले दिन हमें स्कूल का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा भाई जो था वो लड़कियों को सॉरी कह रहा था कल के लिए और उन लोगों के लिए वो अपना स्टडी मटेरियल देता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, पर आज से बाद मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा और मैं तुम्हें हमेशा ही खुश रखने की कोशिश करूँगा। जिससे हमारी जो लड़कियाँ थी वो समझ जाती है कि जो हमारा भाई है वो उन्हें इनडायरेक्टली प्रपोज कर रहा है। पर हमारा भाई वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो लड़कियाँ थी वो भी इस चीज़ के लिए मान जाती है और हमारे भाई से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा भाई था वो लाइब्रेरी के अंदर पढ़ाई कर रहा था, पर जो 2 लड़कियाँ थी उनके जो बड़े बड़े बॉल थे, जिसके कारण जो हमारा भाई है वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था और लड़कियाँ उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर रही थी। वो बोलती कि अब इन दोनों लड़कियों के बीच में मैं कैसे पढ़ूँ। जैसे ही वो पढ़ाने जाता था उसके बॉल उसे टच हो जाते थे। पर जो हमारी फूमी को हमारा भाई जो है वो रात में उसके घर छोड़ने के लिए आया था, तो वो बोलता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या करना है। तो हमारी फूमी बोलती है कि उसने साइंस इसलिए लिया था कि उसे स्टार के ऊपर रिसर्च करनी है। जिससे हमारा भाई बोलता है कि मैं तुम्हारी इस काम में बहुत ज़्यादा मदद करूँगा। और जैसे वो घर जा रहा रहता है उसे दिखती है वहाँ पे रिजू जो वहाँ पे अकेले ही बोर्ड गेम खेल रहती है और हमें दिखाया जाता है जो फूमी को है बोर्ड गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, पर उसका कोई फ्रेंड नहीं है जिसके कारण वो अकेले ही खेलती है। तो हमारा भाई जो था वो उसे कंपनी दे देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलना पसंद करूँगा। पर हमारे भाई ने उसे 20 बार लगातार हरा दिया था रिजू को। तो रिजू बोलती है कि मुझे इस बोर्ड गेम के अंदर समझ में नहीं आता कि अगला क्या खेलने वाला है, इसलिए मैं सोशल बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हूँ, मुझे बस मेरे मैथ्स का ही सम पसंद है। तो हमारा भाई उसे बोलता है कि हम रोज़ बोर्ड गेम खेलेंगे और मैं जब भी तुम बुलाओगी तब भी मैं आऊँगा। और ऐसा होने के बाद जो हमारे लड़की थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे दोनों लड़कियाँ जो थी वो हमारे भाई के क्लासरूम में आ गई थी, जिसे देख के सारे जो लड़के थे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे कि ये किसे पुकार रही है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारे 2 लड़कियाँ थी वो हमारे भाई को पुकार रहे थे और वहाँ पे आ जाती है और दोनों लड़कियाँ बोलती कि रात की बात को एक सीक्रेट ही रखना। ऐसा होने के बाद हमारे भाई दूसरे क्लास की तरफ जा रहा था, पर तभी वहाँ पे यूरिका दिखाई जाती है जो हमारे भाई को जोर का धक्का दे देती है और बोलती कि प्लीज़ मुझे कंपटीशन के लिए बुक दे दो, जिस पे हमारा भाई मना कर देता है। और हमें यूरिका का बैग दिखाया जाता है जहाँ पे यूरिका जो थी वो हमारे भाई की बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। जब भी वो स्कूल में थी वो हमारे भाई की नोटबुक को पूरी तरीके से चाप देती थी, पर वो स्विमिंग के अंदर बहुत ही अच्छी थी, उसे लिविंग मरमेड भी कहा जाता था, पर वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। इसके कारण उसके बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर फेल हो चुकी थी, जिसके कारण प्रिंसिपल ने कहा था कि अगर तुम और एक बार फेल हो गई तो तुम्हारा स्पोर्ट कोटा का
स्कॉलरशिप कैंसिल कर देगा। तो उस प्रिंसिपल हमारे भाई के पास आता है और बोलता है कि यूरिका को भी तुम्हारे ट्यूशन के अंदर ले लो, जिस पे हमारा भाई को मजबूरन यूरिका को भी ट्यूशन टीचिंग में लेना पड़ता है। तो वो वहाँ पे यूरिका के पास जाता है और बोलता है कि आज के बाद मैं तुम्हें ट्यूशन दूंगा, जिस पे यूरिका मना कर देते, बोलती कि मैं तुमसे तो नहीं सीखने वाली। अभी वहाँ पे फूमी और रिजू आ जाती है, जो देखती है हमारा भाई जो है वो रिजू के ऊपर पड़ा हुआ था और हमारा भाई बोल रहा था कि तुम जितना भी जोर लगा लो तुम नहीं बचने वाली। पर वहाँ पे जो फूमी है वो उसके ऊपर कुछ तो भी चीज धर के मार देती है और दूसरी तरफ रिजू बोलती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। तो हमारा भाई उन लोगों को समझाता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ पे यूरिका बोलती है कि अरे तुम दोनों क्या इसके साथ ट्यूशन टीचिंग लेती हो। तो वहाँ पे वो दो लड़कियाँ हाँ बोल देती है। तो जो यूरिका है वो भागते हुए जाती है उन दोनों लड़कियों के पास और बोलती है कि ठीक है मैं भी ट्यूशन टीचिंग लेने के लिए तैयार हूँ अगर ये दोनों सीख रहे हैं। अभी हमें दिखाया जाता है जो यूरिका है वो हमारे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती है पर वो कभी कह नहीं पाए। पर इसी बीच हमें दिखाया जाता है जो हमारा यूरिका का है इंग्लिश का एग्जाम पास आ रहा था और उसे किसी भी हालत में उस एग्जाम में पास होना था। तो हमारा भाई उसे मदद कर लेता है डिक्टेशन वर्ड के अंदर। तो वो उसे बोलता है तुम्हें ये सब वर्ड याद कर लेने चाहिए जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद होगी। और जो हमारी यूरिका है वो इस चीज़ को याद करने में लग जाती है पर उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो फूमी उसकी मदद कर लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा भाई बोलता है कि तुम्हें और तेज़ी से काम करना होगा, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है। और ये टाइम के साथ हमारी जो यूरिका है वो उसे कंप्लीट कर देती है। तो जो यूरिका है वो उसे गिफ्ट के तौर पे एक पेंसिल का केस दे देती है जिसे हमारा भाई जाके देखता है तो वो वहाँ पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम था जो अभी तक धुला नहीं था और दूसरे जो पेंसिल केस था वो हमारी यूरिका के साथ ही था जो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई। अगले दिन हमें हमारा भाई दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल के चेंबर में आ चुका था। प्रिंसिपल से कह रहा था कि अगर तुम्हारे जो स्टूडेंट्स है वो अबव एवरेज स्कोर कर पाए तो तभी तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो तुम्हारी स्कॉलरशिप तुमसे छीन ली जाएगी। और वहीं से ही हमारी जो दो लड़कियां थी वो प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने से जा रही थी। तभी वहाँ पे किरीसु जो लड़की थी जो वहाँ पे टीचर थी वो बोल रही थी अगर उन दोनों लड़कियों ने वहाँ पे अच्छा स्कोर नहीं किया तो जो हमारा भाई है उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और ये सुनते ही जो दो लड़कियाँ थी हमारी फूमी और रिजू बोलती है कि हम हारुयुकी को इस स्कूल से नहीं जाने देंगे। और जो दो लड़कियाँ थी वो अब जी जान लगा के वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए शुरू हो जाती है। पर तभी वहाँ पे रिजू जो थी वो हमारे भाई को उसके घर बुलाती है उसको ट्यूशन देने के लिए। और जहाँ पे हमारा भाई उसके घर जाता है उसके पापा बोलते हैं कि मेरी लड़की से अपनी नज़र दूर रखना, समझे तुम लड़के। पर इसी बीच वहाँ पे रिजू आ जाती है जो बोलती है कि मेरे पापा को तुम सीरियस भी मत लेना, वो मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। और हमें दिखाया जाता है वो लोग पढ़ाई करते करते रात हो जाती है। जो हमारा भाई है वो अभी अपने घर जा रहा था पर वहाँ पे जो रिजू थी वो बोलती कि क्या हो अगर मेरे एग्ज़ाम में फेल हो जाओगी तो क्या होगा। जहाँ पे हमारा भाई उसके हाथ पे उसके सर पे हाथ रख के बोलता है कुछ नहीं, हम अगले साल के लिए और पढ़ लेंगे, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अगले साल और पढ़ा लूँगा। जिससे जो हमारी लड़की थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है अब तुम घर जा सकते हो। और वो बहुत ज़्यादा मन में नर्वस दिखाई दे रही थी। अगले दिन हमें एग्ज़ाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी जो रिजू थी वो अपनी एग्ज़ाम दे रही थी और उसके मन के अंदर कई ख्याल चल रहे थे कि अगर उस एग्ज़ाम में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगी तो वो वहाँ पे हारुयुकी को खो देगी जो उसके साथ बहुत ही अच्छा विवेक करता था। तो वो अपने एग्ज़ाम लिख देती है और हमें दिखाया जाता है जो हमारी रिजू थी वो एग्ज़ाम के अंदर 71 मार्क्स लाई थी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, वो अबव एवरेज स्कोर थे। जिससे जो हमारा भाई था वो अपने खुशी के आंसू रोक नहीं पाता था। और जो रिजू थे वो उसका हाईएस्ट स्कोर था इस लिटरेचर एग्ज़ाम के अंदर। और वो हमारा भाई बोलता है मैं आज तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और दूसरी तरफ जो फूमी थी वो उसने भी बहुत ही अच्छा स्कोर किया था, 68% लाए थे वो उसने भी। वो बोलते ही इसी बात पे तो पार्टी बनती है और प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा खुश था। और जो सारी लड़कियाँ थी वो पार्टी करने के लिए ले आ जाती है। फिर हमें स्कूल का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें सोवा दिखाई जाती है जो वहाँ पे हमारी रिजू की दोस्त थी। वो अपने आप को रिजू की दोस्त कहती थी पर जो रिजू थी वो उसे पहचान ही नहीं पा रही थी। तो जो सोवा थी वो उसको बोलती है देखो तुम इस लड़की के साथ रहती हो तो वहाँ पे तुम लगता है तुम दोनों उसकी दोस्त हो। तो वहाँ पे जो हमारी रिजू थी वो बोलती नहीं मैं इसको कोई लव गिफ्ट नहीं करती, वो मेरा टीचर है इसलिए मैं उसके साथ रहती हूँ। जिससे जो सुहा है वो मना कर देती है, वो बोलती कि तुम दोनों आपस में डेट कर रहे हो। पर वहाँ पे जो सुहा है वो वहाँ पे उनका पीछा करने लग जाती है और बहुत ही अजीब तरीके से देखने लग जाती है हमारे भाई की तरफ। और वो हमारे भाई की तरफ आती है और बोलती है लगता है रिजू तुम्हारे साथ प्यार करने लग जाती है। वहाँ पे उसे हमारा भाई बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे जो सुहा थी वो उसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछने लग जाती है हमारे भाई को। हमारे भाई को लगता है ये इतने पर्सनल क्वेश्चन क्यों पूछ रही है। तो वो हमारे सुहा की तरफ देखता है और बोलता है क्या सुहा तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। जिस पे जो सुहा थी वो बोलती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ पे दूसरी तरफ जो रिजू है उन दोनों को बाहर फेंक देती है ज़्यादा आवाज़ के कारण। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो सुहा है वो बोलती है कि मैं बस हमारे रिजू की फ्रेंड बनना चाहती हूँ। पर वो
पता नहीं मैं उससे फ्रेंड कैसे बनूँ। तो हमारा भाई उसे बोलता है देखो हम कल लाइब्रेरी के अंदर अकेले पढ़ते हैं मंडे टू फ्राइडे, क्या तुम आके पसंद करना चाहोगी? जिस पे वो हमारे सुबह बोलते हैं नहीं मैं ज़्यादा फ्री नहीं रहती, अगर देखूंगी मैं अगर वहाँ पे आ सकती हूँ तो। अगले दिन हमें सुबह दिखाई जाती है जो उन दोनों से पहले ही लाइब्रेरी में आ गई थी और बोल रही थी कि तुम लोग यहाँ पे कैसे, तुम लोग शायद से यहाँ पे पढ़ाई करते होगे। जो हमारा भाई देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वहाँ पे जो सोआ थी वो बोलती कि मैं तो फ्रेंड बन के रहोगी। कुछ दिन होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारे रिजू है उसके स्वभाव में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया था। जो रिजू है वो बस हमारे भाई को देखे ही जा रही थी और वो उससे थोड़ी सी नर्वस भी होने लग जाती है। सभी लोग इस भाव को देखते हैं। जब भी वो लड़कियों के बीच में रहता है जो हमारी रिजू रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बाहर चली जाती है फेंकने के लिए कुछ तो भी चीज़ें। पर वो जैसे ही बाहर जाती है उसे रियलाइज़ होता है कि वो अभी इस जंगल के अंदर खो गई है और कोई उसे रेस्क्यू करने के लिए नहीं आएगा। पर इसी बीच हमें दिखाया जाता है जो हमारा भाई है वो रिजू को रेस्क्यू करने के लिए वहाँ से ढूंढ रहा था। यहाँ वहाँ ढूंढ लेता है और आखिरकार वो रिजू को ढूंढ लेता है और बोलते कि चलो हमारे साथ स्कूल की ट्रिप वापस जा रही है। जिसपे जो रिजू वो मना करने लग जाती पहले, पर जैसे वो हाँ करती है उसका पैर फिसलता है और वो हमारे भाई के साथ एक अचानक से किस शेयर कर लेती है। हमें दिखाया जाता है अगले दिन जहाँ पे रिजू और हमारे भाई को एक पनिशमेंट दी गई थी टीचर के द्वारा क्योंकि वो लेट आए थे इसलिए, और वो दोनों एक दूसरे को आंख में आंख मिला के देख रहे भी नहीं थे। पर इसी बीच हमें दिखाया जाता है जो लड़कियां थी वो वहाँ पे नहा रही थी और वहाँ पे रिजू भी नहा रही थी। तो हमारा भाई वहाँ पे बाहर जाता है और उससे सॉरी मांगता है और जहाँ पे जो रिजू थी वो भी हमारे भाई से सॉरी मांगती है कि मैंने तुमसे किस शेयर की इसके कारण। पर वो जो किस की खबर थी वो किरिसु की तरफ पहुंच गई थी और किरिसु एक टीचर होने के नाते वो हमारे भाई को पूछती कि अगर तुम्हारे और जो लड़कियों के बीच में कुछ संबंध है कि अगर ऐसा रहा तो मैं तुम्हें टीचर के ओहदे से बाहर निकालना पड़ेगा, तुम्हें उन लोगों को टीचिंग नहीं देनी पड़ेगी। ये सब बातें होती हुई फूमी सुन लेती है और वो हमारे भाई को डिफेंड करने के लिए बोलती कि नहीं हमारा टीचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो ऐसा कभी चीज़ें नहीं कर सकता। पर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाती है। इसी बीच रिजू वहाँ पे आती है और बोलती कि हम दोनों के बीच में कभी किस हुई नहीं थी, मेरा भरोसा करो टीचर। जिसपे जो किरिसु है वो बोलती है कि ठीक है मैं इस बार तो तुम्हें छोड़ रही हूँ पर अगली बार तुम्हारे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। पर वहाँ पे जैसे वो जा रही थी हमारा भाई देखता है जो किरिसु के हाथ में थी वो कुछ चीज़ें थी और वो बोलते हैं कि शायद से तुम भी उसे ढूंढने के लिए आई थी। जो किरिसु थी वो बोलती कि ठीक है मैं मानती हूँ कि मैं वहाँ पे उसके आई थी और हमें पता चलता है जो किरिसु है वो उन लड़कियों के बारे में फिक्र करती है। और हमारा भाई जैसे उस जगह से सेफली बाहर आता है सभी लड़कियाँ बोलती है क्या तुम सेफ हो, और जो किरिसु है वो वहाँ पे उन सब के ऊपर नज़र लगाए हुए थी हमारे भाई के ऊपर। ये बोलती है कि मैं तुम पे नज़र रखी हुई हूँ। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है जो यूरुका है वो उसे पता चल चुका रहता है जो हमारे भाई ने वो पहले किस शेयर कर दी थी जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा उदास थी। तो वो फूमी के पास आ जाती है और बोलती कि किसी मेरे दोस्त ने एक लड़की को किस कर लिया है तो क्या मैं उसे अभी भी उसके साथ प्यार कर सकती हूँ। तो फूमी उसे पता चल चुका रहता है कि वो हमारे भाई के बारे में बात कर रही थी और वो बोलते कि ओके तुम उसके साथ रह सकती है। अगले दिन हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे टेस्ट हो रहा रहता है और जिसके अंदर जो हमारी उरुका और रिजू है वो फेल हो जाती है और फूमी अंदाज़ा लगाती है जो उरुका है और रिजू है वो हमारे भाई के साथ प्यार में गिर चुके हैं। और ये होने के बाद हमें दिखाया जाता है हमारा भाई और फूमी आपस में बैठे हुए थे तो फूमी हमारे भाई को बोलती कि शायद से वो जो दोनों है वो एक लव के अंदर है किसी के। तो हमारे भाई को लगता है कि वो किसी दोस्त के साथ लव में हो चुके हैं और उनको पता है हमारे भाई को पता ही नहीं था कि वो दो लड़कियां थी वो हमारे भाई के साथ ही लव में थी। पर इसी बीच हमें दिखाया जाता है जो हमारी फूमा का पैर फिसलता है और वो हमारे भाई के ऊपर गिर जाती है और ये होते हुए हमारी रिजू ने देख लेती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई देती थी। अगले दिन जो हमारी फूमी है वो हमारे भाई को धक्का दे देती है जिसके कारण हमारा भाई सीधा रिजू की बॉल में जाके गिर जाता है और रिजू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किया और तुम ऐसा क्यों करना चाहती थी मेरे साथ। तो फूमी बोलती कि कल तुमने हमें देख लिया था इसके कारण मुझे ये करना पड़ा। पर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो रिजू ने कल चश्मे नहीं पहने थे इसके कारण उसे कुछ दिखाई नहीं था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है हमारा भाई जो है वो एक बिल्ली को वहाँ से पेट से नीचे गिरा रहा था तभी वहाँ पे किरिसु आ जाती है जो उस लड़की बिल्ली को बचा रही थी जिसके कारण उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है और हमारा भाई उसे अपने अपार्टमेंट में छोड़ देता है। पर अपार्टमेंट में जाने के बाद हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे किरिसु के अपार्टमेंट पे बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ था तो वो हमारा भाई उस सबको साफ कर देता है। पर इसी बीच उसे कुछ अवार्ड्स दिखते हैं जहाँ पे वो किरिसु को बोलता है कि अवार्ड्स कहाँ से आए। तो किरिसु बोलती है कि वो एक स्केटर बहुत प्रोफेशनल स्केटर थी पर उसको उसके अंदर पैसे नहीं मिलने के कारण वो टीचर की जॉब कर पाई और वो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाई। इसलिए वो उस लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है कि वो अपने पैशन के ऊपर फॉलो कर पाए। वो नहीं कर पाई तो वो दूसरे लड़कियों को तो पैशनेट कर सकती है और ऐसा होने के बाद हमारा भाई वहाँ से चले जाता है। और जो हमारी किरिसु थी वो बहुत ज़्यादा नर्वस दिखाई दे रही थी क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़के को अपने अपार्टमेंट
माइंड के अंदर लाया था और वो काम करने की कोशिश कर। पर इसी बीच क्लासरूम के अंदर एक रूमर ऐसा फैल रहा था कि जो हमारा भाई है और जो फूमी है वो आपस में डेट कर रहे थे। यही बात क्लियर करने के लिए हमारा भाई उस फूमी को बुला लेता है और वहाँ पे जब वो ग्रुप था जो उस बात की जांच कर रहा था वो देखता है जो हमारे भाई और फूमी के बीच में कुछ ज़्यादा अच्छा खासा रोमांस नहीं चल रहा था। तो वो बोलते हैं कि ये जो खबर है ये सरासर गलत है, ये बस लोग हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा भाई है वो वहाँ पे एक जगह पे बैठा हुआ था और फूमी वहाँ पे आ रही थी बहुत ज़्यादा ख़राब मूड के साथ। हमारा भाई बोलता है सॉरी, इस रूमर्स के कारण तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रही है। पर हमारी जो फूमी थी वो बोलती क्या तुम ऐसा सच्ची में डेट जाना पसंद करोगी, जिससे हमारा भाई परेशान हो जाता है और बोलते क्या तुम बोल रहे हो सच्ची में, जिसमें हमारी जो फूमी थी वो बोलती नहीं मैं बस मजाक कर रही थी। ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है दोनों बैठते हैं और फिर हमारा समर वेकेशन आ जाता है जहाँ पे हमारा भाई जो है वो समर स्कूल अटेंड करता है, जहाँ पे आसुमी जो एक लड़की थी वो बोलती कि ये मेरी सीट है, तो हमारा भाई तो बोलता है नहीं ये मेरी सीट है। उन दोनों के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है पर हमारा भाई एडजस्ट कर लेता है। और जो आसुमा थी वो बोलती कि मैं यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो चुकी थी इसलिए मैं वापस से एंट्रेंस एग्जाम दे रही हूँ। और हमारा भाई जो बोलता है ठीक है हम दोनों साथ में देते हैं। और उन दोनों का इंटरेस्ट जो थी उस समर वेकेशन के इसके अंदर बहुत ही अच्छा था। और हमें दिखाया जाता है हमारा जो भाई था वो ट्रेन मिस कर लेता है, जिसके कारण दो जो लड़के थे उसे पकड़ के एक रेस्टोरेंट में लेके आते हैं जहाँ पे सारी मेट जो थी वो नाच रही थी और वहाँ पे आसुमी भी थी, वो बोल रही थी कि वो भी नाच रही थी। और हमारा भाई देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। जो आसुमी है वो एक वेटरेस है, जहाँ पे जो आसुमी थी वो बोलती कि प्लीज़ इस चीज़ को किसी के बारे में मत बताना। पर वहाँ पे जो आसुमी थी वो अपना होमवर्क कर रही थी, जहाँ पे साइंस में बहुत ज़्यादा घटिया परफॉर्म कर रही थी। तो हमारा भाई बोलता है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, जहाँ पे सारी मेट जो थी वो उसे फ्री कॉफ़ी और फ्री खाना दे रही थी जब भी वो हमारे आसुमी को पढ़ाने आता था। उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी खासी हो गई थी। तो एक दिन हमारा भाई जो थी वो उससे सारी लड़कियों को इंट्रोड्यूस कराता है। सारी लड़कियाँ उसे देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि बहुत ही अच्छी है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। पर तभी दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे सारे लड़के जब शॉपिंग पे जाते हैं वो वहाँ पे समर स्कूल की तरफ आ जाते हैं और वो बोलते कि तुम्हें कब से समर स्कूल देख रहे हो। फिर कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि सुमी अपने ऑफिस के जो पार्टनर्स थे उसके साथ रास्ता भटक के आ गई थी। पर वो देखती है जो हमारा भाई है वो एक अडल्ट आदमी के साथ बात कर रहा है और वहाँ पे हमें जो किरसुमी वो बोलती है हमारे भाई से कि तुम्हें इस एज में यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ पे आसुमी आ जाती है जो बोलती है कि ये मेरे साथ है और ये हमारे साथ काम करता है। तो वे हमें दिखाया जाता है दोनों के बीच में खींचातानी हो जाती है कि ये हमारे साथ चलेगा। पर इसी बीच जो हमारी किरसुमी है वो एक वेटर्स के कपड़े खराब कर देती है, जिसके कारण उसे टेम्परेरी उस वेटर को वहाँ पे काम करना लग जाता है और वो वहाँ पे बहुत ही अच्छे काम कर रही थी। पर हमारा भाई जो किरसुमी को वेटर्स के ड्रेस में देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो किरसुमी की मदद करने लग जाता है, जिसके कारण किरसुमी को लगता है जो हमारा भाई वो इतना भी बुरा नहीं है। और वो याद करती है जब सारी लड़कियां जो थी वो हमारे भाई को डिफेंड करने के लिए आ गई थी, वो इसी कारण की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पर वहाँ पे जो हमारी किरसुमी थी वो ड्रिंक करने के कारण बेशुद्ध हो जाती है। तो हमारा भाई है उसे घर पे छोड़ने के लिए चले जाता है। अगले दिन हमारे किरसु और हमारा भाई जो थे वो कोइंसिडेंटली एक रेस्टोरेंट के सामने मिल जाते हैं और वो दोनों साथ में चल रहे रहते। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो किरसु है उसका मूड कुछ अच्छा नहीं था। वो देख रही थी कि सारे जो कॉलेज के लड़कियां लोग थे वो आइसक्रीम खा रहे थे, तो हमारे भाई ने उसके लिए भी आइसक्रीम लेके आ गई थी। पर इसी बीच वहाँ पे हमें दिखाया जाता है रिजू और फूमी वहीं पे आ गए थे, तो उन दोनों को मजबूरन वहाँ से छुपना पड़ा और वो लोग बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन के अंदर छुप रहे थे। फिर तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे रिजू और फूमी थी वो कुछ जाने का नाम ले रहे थे। तो वहाँ पे किरसु एक प्लान लगाती है कि वो वहाँ पे किसिंग कपल का नाटक करेंगे और जैसे वहाँ पे फूमी और रिजू देखेंगे वो वहाँ से भाग जाएंगे और ये प्लान वर्क कर लेता है। वो उन्हें पहचान भी नहीं पाते वो दो लड़के। ऐसा होने के बाद हमारा भाई जो है कि वो किरसुमी को उसके घर पे छोड़ने के लिए आ जाता है। पर इसी बीच वहाँ पे आसुमा उन दोनों को देख लेती है और बोलती कि मुझे पता है तुम दोनों यहाँ पे क्या करने आए हो, और दोनों बहुत ज़्यादा गलत इंटरेक्शन हो जाती है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे एक फेस्टिवल आ गया था जो जापान का बहुत ज़्यादा फेमस था और वहाँ पे सारी लड़कियाँ आ गई थी जो बहुत ज़्यादा सुंदर ड्रेस में थी और वहीं पे उरुका भी आ गई थी जो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। और हमें दिखाया जाता है जो उरुका थी वो बोलती कि चलो सभी लोग मजा करते। पर इसी बीच हमें दिखाया जाता है जो हमारी रिजू की फैमिली थी वो वहाँ पे फूड स्टॉल लगा दिए थी। पर रिजू को जो थी वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो उसके दोस्त जो थे उसकी मदद कर ले रहे थे और बाकी जो लड़कियाँ थी उसके पापा की मदद कर रही थी और हमारे भाई जो था वो रिजू की मदद कर रहा था। पर इसी बीच हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो थी वो सारे खिलौने को वहाँ से जीते जा रही थी और वो सारे बच्चों के खिलाने को 2 मिनट के अंदर जीते जा रही थी। और तो ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा भाई वो उसे पहचान लेता है कि वो किरसु है और वहाँ पे किरसु जो थी वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर उसके पैर सटकने के कारण उसका पैर दुख जाता है। और
और हमारे भाई को वापस से उसे छोड़ने के लिए जाना पड़ता है मेडिकल कैंप की तरफ। और मेडिकल कैंप की तरफ और कोई नहीं, हमारी आसुमे ही थी वहाँ पे, और जहाँ पे वो उसे साफ कर रहा था और हमें दिखाया जाता है उन दोनों ने जो थी उनकी ट्रेन मिस कर ली थी, फूमा और हमारे भाई ने। फूमा बोल रही थी कि अब हम कहाँ जाएंगे, तो हमारे भाई बोलते चलो एक होटल में जाते हैं। और होटल में जाने के बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पे बस एक ही कमरा है और एक ही कमरे के अंदर वो दोनों को एक ही बेड के ऊपर सोना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो दोनों सोचते कि हम दोनों भाई बहन हैं और ये रूम हमें दे दो। और ये ऐसा बोलने के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों को रूम तो मिल जाती है, पर जो वहाँ पे फूमी थी वो बोलती कि अब हम क्या करेंगे। तो हमारा भाई बोलता है अभी मजबूर हमें सोना ही पड़ेगा। और वो दोनों एक ही बेड के अंदर सो जाते हैं और तारों को देखते हुए। और वहाँ पे जो हमारी फूमा थी वो बोलती कि मुझे इन तारों के ऊपर जल्दी रिसर्च करनी है। जहाँ पे हमारा भाई बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी तरीके से हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ऐसा होने के बाद जो हमारी फूमा है वो सोचती है कि लगता है भाई उसके प्यार में गिर चुका है। पर अगले दिन हमें दिखाया जाता है दोनों बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाते हैं क्योंकि दोनों ने एक साथ सोया था इसलिए। और ये एनिमे यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एनिमे के ऊपर अगर 3000 लाइक आ जाते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर लाऊंगा। और आपको अगर ये एनिमे ज़रा सा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो और लाने का। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।